मित्रों, आज हम राजस्व विभाग के जो विभिन्न पद हैं उनके बारे में बात करेंगे। पिछले दिनों अखबारों में और कई अन्य माध्यम से कई ऐसे पटवारी पद के बारे में कई बातें सामने आई। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि सामान्यतः लोगों के नॉलेज में दो ही पद की बात लोग जानते हैं कि ज़िले में जानते हैं कि एक कलेक्टर होता है और एक दूसरा जिससे लोगों को काम पड़ता है वो तहसीलदार होता है। उनको लगता है कि यही दो अधिकारी इसमें होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक पूरा राजस्व विभाग सबसे पुराना विभाग है और ये विभाग शुरू से ही एक्टिव रहा है और इनके कई ऐसे काम जो दूसरे विभाग को बाद में दिए गए, मूल रूप से पहले राजस्व ही करता रहा है और आज भी राजस्व की विश्वसनीयता कायम है। उनकी बात हमेशा एक सुनी जाती है। हालांकि कुछ लोगों की वजह से हमारे राजस्व विभाग की छवि कभी कभी उतनी अच्छी समाज में नहीं जाती, लेकिन एक बहुत बड़ा सेटअप है, आज हम उसकी बात करेंगे। राजस्व विभाग के सबसे नीचे जो व्यक्ति हर गांव में जो होता है वो कोटवार होता है, ग्राम नौकर या कोटवार होता है। ये एक ऐसा पद होता है कि जिसमें जो कोटवार है उसी के परिवार के व्यक्ति को ही सामान्यतः रखा जाता है। यदि वह इच्छुक नहीं है या कि उनके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है तभी दूसरे व्यक्ति को इसमें रखा जाता है। इसका चयन कोटवार का तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। जब कोई भी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में किसी कोई पंचनामा या कोई जांच या कोई कार्रवाई होती है तो एक आपने देखा होगा या चुनाव के समय मतदान केंद्र में देखा होगा, एक व्यक्ति नीली ड्रेस पहने हमेशा और एक पट्टा बांधे रहता है और डंडा वगैरह लिए रहता है, तो वो कोटवार है। ये सबसे नीचे पायदान पे जो हमारा व्यक्ति है कोटवार है। इनको जमीन भी मिली होती है और जहाँ जमीन नहीं है इनको अलग अलग राशि मानदेय का प्रावधान है। ये स्थायी नियमित कर्मचारी नहीं माने जाते। इसके बाद जो नियमित कर्मचारी है राजस्व विभाग का और सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी है, और ये कहा जाता है कि फील्ड की पूरी जानकारी, राजस्व विभाग की जो नींव, राजस्व विभाग की जो छवि, राजस्व विभाग का जो एक समाज में जो एक यदि कोई विवाद सुलझाने वाला या विवाद बढ़ाने वाला या विवाद कहना चाहिए कि सही बताने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो उसको वो जो पद है वो पटवारी का पद है। हर पटवारी हलके में एक पटवारी होता है। पटवारी तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है जिसका एक लिखित परीक्षा के द्वारा चयन किया जाता है और ये 62 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं। ये पद जो पटवारी के ऊपर जो है वो राजस्व निरीक्षक का पद होता है। राजस्व निरीक्षक जो है वो एक राजस्व निरीक्षक मंडल का प्रभारी होता है और एक पटवारियों के संबंध में सामान्य जो भी विभिन्न जानकारियां हैं या सीमांकन के समय पटवारी के लिए मदद करना या स्वयं सीमांकन करना और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को हल्का पटवारी तक भेजना, इनका कार्य मुख्य तौर है राजस्व निरीक्षक के। कई विभिन्न सर्वे वगैरह होते हैं, इनमें भी राजस्व निरीक्षक का ही दायित्व रहता है। यह पदवी तृतीय श्रेणी का पद माना जाता है। इसके ऊपर नायब तहसीलदार बैठते हैं। नायब तहसीलदार जो होता है वो पदेन तहसीलदार होता है। नायब तहसीलदार के जो ऊपर हैं वो तहसीलदार बैठता है। एक तहसील में एक तहसीलदार होगा और एक या अधिक नायब तहसीलदार भी हो सकते हैं। नायब तहसीलदार जैसे पदेन तहसीलदार होता है, ऐसा ही तहसीलदार के पास एक राजस्व निरीक्षक मंडल का प्रभार रहता है, एक या एक से अधिक, और बाकी वो नायब तहसीलदार और अपने तहसील के सभी स्टाफ जो है जिसमें पटवारी, राजस्व निरीक्षक आदि सब शामिल हैं, इन पर एक सामान्य नियंत्रण तहसीलदार का होता है। विभिन्न जानकारियां भेजना, विभिन्न अधिकारियों के निरीक्षण के समय उपलब्ध रहना,
सत्कार कार्य करना, न्यायालीन कार्य करना, ये सब पूरे दायित्व तहसीलदार के ही हिस्से में आते हैं। तहसीलदार एक बड़ा एक वैसा महत्वपूर्ण पद है और ये ब्रिटिश के समय से ही ये पद चला आ रहा है। तहसीलदार के बाद जो पद होता है वो एसडीएम या एसडीओ रेवेन्यू का पद है। एसडीओ रेवेन्यू ये डिप्टी कलेक्टर का पद है। मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाएंगे। नायब तहसीलदार का जो पद होता है वो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक का पद होता है और तहसीलदार जो है ये गजटेड अधिकारी होता है। ये द्वितीय श्रेणी का अधिकारी का पद माना जाता है और ये एक राजपत्रित अधिकारी का पद तहसीलदार का होता है। तहसीलदार के ऊपर जो पद होता है वो एसडीएम या अनुभागीय अधिकारी राजस्व जिसको कहा जाता है, वो एक सब डिवीजन में जो पद रहता है वो उसका प्रभारी होता है। एक अनुभागीय अधिकारी राजस्व के अधीन एक तहसीलदार हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये जो अनुभागीय अधिकारी राजस्व है ये सामान्यतः डिप्टी कलेक्टर रैंक का होता है। कई बार जो ट्रेनिंग में हमारे आईएएस साहिबान लोग आते हैं, सहायक कलेक्टर जिनका मूल पद नाम रहता है, वो सहायक कलेक्टर भी इसके अनुभागीय अधिकारी राजस्व के रूप में शासन द्वारा इनकी पदस्थापना की जाती है। वैसे एसडीएम की पदस्थापना कलेक्टर जिला योजना समिति के प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से या उनके नॉलेज से करते हैं और पूर्णतः कलेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो किस डिप्टी कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर को किस अनुभाग का अनुभागीय अधिकारी बनाएगा। अनुभागीय अधिकारी जो पटवारी है इसका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है, अनुशासनिक अधिकारी है, यानी वो वास्तव में जो भी पटवारी के संबंध में जो भी निर्णय लेना है वो तहसीलदार और एसडीएम के लेवल पे ही लगभग सभी निर्णय हो जाते हैं उनको। इसके पश्चात जिले में कलेक्टर कार्यालय होता है। कलेक्टर कार्यालय में दो अलग अलग विभाग हो जाते हैं, एक भू अभिलेख और दूसरा राजस्व। भू अभिलेख का जो प्रभारी होता है वो अधीक्षक भू अभिलेख होता है। उसके अलावा वहाँ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख भी हो सकते हैं और वर्कलोड रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी वहाँ वर्कलोड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कुछ जगह वर्कलोड पटवारी। ये एक एलआर सेक्शन कहलाता भू अभिलेख शाखा, इसमें ये शाखा रहती है। इसका भी पटवारी के द्वारा जो कई विभिन्न जांच रिपोर्टें, विधानसभा प्रश्न, राज्य से संबंधित, भू अभिलेख से संबंधित, जमीन से संबंधित, इनका ये कार्य करता है। इसके ऊपर एक प्रभारी अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर रैंक का होता है वो ओआईसी, उसको एक आज की भाषा में बोलने लगे, वो आईसी एक बैठता है, वो डिप्टी कलेक्टर होता है। इसके ऊपर जो है या इसके समानांतर ही कहेंगे अपर कलेक्टर या एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनको कार्य विभाजन में बहुत सारे अधिकार कलेक्टर महोदय द्वारा दे दिए जाते हैं। इसके बाद जिले का जो मेन अधिकारी होता है वो डीएम या कलेक्टर होता है। कलेक्टर को पटवारी के संबंध में सभी अधिकार प्राप्त है, बर्खास्तगी का भी अधिकार है और हर प्रकार के जो अधिकार हैं वो कलेक्टर को प्राप्त हैं और जो भी जानकारी शासन से या कहीं से संबंधित होती है कलेक्टर के माध्यम से ही नीचे जाती है और वहीं से आपके विभिन्न कार्यालयों में या विभिन्न वरिष्ठ कार्यालयों में पत्राचार होता है। कुछ सिविल न्यायालय या अन्य जगह जैसी जानकारी होती है तो वो तहसीलदार सीधे भेजने के लिए सक्षम होते हैं। इसके बाद आयुक्त, राजस्व आयुक्त जिनको कमिश्नर कहा जाता है, वो बैठते हैं राजस्व विभाग के। संभागीय, सभी संभागीय जिलों में कमिश्नर का पद स्थापित है, ये कमिश्नर इसमें बैठते हैं। कमिश्नर दो प्रकार का कार्य करता है। एक जो सामान्य कार्य रहता है वो सभी जिलों और तहसीलों के ऊपर उनका एक सुपरविजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण का कार्य रहता है। वो अनुशासनात्मक अधिकारी भी होते हैं क्योंकि द्वितीय श्रेणी के विरुद्ध कार्रवाई के अधिकार कमिश्नर को ही दिए गए हैं राजस्व विभाग के। तो इस प्रकार से कमिश्नर उनका सर्वोच्च अधिकारी होता है। एक संभाग लेवल पे दो कमिश्नर की सहायता के लिए उपायुक्त भी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड होता है और एक डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू भी होता है।
एक एडिशनल कमिश्नर भी होता है जो कि मुख्यतः संभागीय लेवल का न्यायालयीन कार्य देखता है। कमिश्नर राजस्व के बाद अब राजस्व विभाग में फिर दो अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं। जो न्यायालयीन कार्य है वो कार्य राजस्व मंडल में देखा जाता है, और जो दूसरा सामान्य जो प्रशासन वाला काम है जो कि राजस्व विभाग का नियुक्ति और दीगर तरीके की विधानसभा प्रश्न और कई जानकारी और नीतिगत निर्णय वाला का कार्य है, ये प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय देखता है। प्रमुख राजस्व आयुक्त जो है ये राजस्व विभाग का विभाग अध्यक्ष माने गए। पीआरसी जिसको सामान्य भाषा में बोलने लगे, पीआरसी के बाद जो हमारा सचिवालय में सचिव बैठते हैं, सचिव या प्रमुख सचिव राजस्व होते हैं, और इसके बाद माननीय मंत्री जी का सचिव बैठता है। तो इस प्रकार से जो प्रदेश लेवल पे दो पद हो जाते हैं, एक विभाग अध्यक्ष हमारे पीआरसी का और दूसरा राजस्व मंडल का। राजस्व मंडल के बाद सर्वोच्च राजस्व न्यायालय राजस्व मंडल है। इसके बाद यदि कोई मामला रहता है तो माननीय उच्च न्यायालय में ही या जो भी न्यायालय है उसके लिए निर्धारित है वहाँ ही जाता है। रेवेन्यू का जो केस है राजस्व मंडल तक ही जाते हैं। कुछ मामलों में शासन को अधिकारिता है तो वो जैसा एक्ट के प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो पटवारी है एक पूरा चैनल है जिसमें माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव या सचिव राजस्व, इसके बाद पीआरसी, रेवेन्यू कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, ओआईसी की मदद के लिए एसएलआर, फिर इसके बाद एसडीओ रेवेन्यू, एसडीएम जिसको बोलते हैं, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व मंडल। इस प्रकार राजस्व विभाग का एक ये पूरा सेटअप है और कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ये सब पूरे एक लड़ी में बंधे हुए हैं। और इस वजह से कई जो ऐसे कार्य हैं जो दूसरे विभाग को जब दिए जाते हैं तो बजट और कई चीज़ें, प्रोटोकॉल, सुविधाएं इनकी मांग करते हैं, लेकिन हमारा राजस्व विभाग सीमित बजट में सीमित साधनों से समय पर काम करने के लिए विख्यात है। चुनाव जैसा जो कार्य है इसमें अलग अलग यानी जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं उनको दायित्व मिलता है, लेकिन हमारा जो पटवारी है वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे पंचायत का चुनाव हो, हर चुनाव में उसको कोई ना कोई दायित्व जो उसकी जिम्मेदारी उसको कार्य दी जाती है। जैसे पंचायत में तहसीलदार को रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं, लोकसभा चुनाव में कलेक्टर महोदय रिटर्निंग ऑफिसर हो जाते हैं, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एसडीओ बन जाते हैं, विधानसभा में एसडीओ रेवेन्यू ही रिटर्निंग ऑफिसर को बनाया जाता है और तहसीलदार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बन जाते हैं। ऐसे कई पद हैं जो तहसीलदार एसडीओ को जिनका प्रभार उनको समय समय पर दिया जाता है, और ये मल्टीपर्पज़ विभाग माना जाता है कि जहाँ कोई दूसरा विभाग काम करने में इच्छुक या उतना रुचि नहीं लेते हैं, वहाँ राजस्व विभाग को कलेक्टर हमेशा लगा देते हैं, और ये उनकी एक कहना चाहिए वर्क फोर्स जो है ये मानी जाती है।